ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि अप्रैल 1 to 7 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए व्हाट्स हैपनिंग दिस वीक। सो अप्रैल 1 to 7 लिब्रा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, प्लानिंग का कार्ड आ रहा है एंड वन मोर कार्ड वी गॉट, जो कि दिखाई नहीं दे रहा, बट वी विल फाइंड इट। ओके, सो केयर रिक्वायर्ड का कार्ड आ रहा है। ओ माई गॉड, कार्ड्स आर जस्ट फ्लोइंग। ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स यू कैन ट्रैवल। ओके, डिफिकल्ट टाइम्स। ओके, सो प्लानिंग का कार्ड है। नाउ इज द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर। फाइनेंशियल गेन्स आर मोर देन लाइकली। इसका मतलब है कि प्लानिंग करनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं इट्स अ राइट टाइम टू प्लान। केयर रिक्वायर्ड, गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन। सो मिस्टेक्स मत कीजिए, दोहराइए मत बार बार मिस्टेक्स जो आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अवॉइड मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स, एंजल्स कहना चाह रहे हैं। डिसेप्शन, डिसेप्शन से बच के रहिए, लोग आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं, वट एवर। ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ। ठीक है, सो ट्रैवल कर सकते हैं या कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है। बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट चाउस। अब इमोशनली हो सकता है कि आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं और एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को गार्ड अप कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे कि व्हाट एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल। अब वो कुछ रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है या करियर को लेके हो सकता है, बट एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को गार्ड कीजिए, अपने आप को संभालिए। ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं व्हाट एल्स। ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर द कमिंग वीक फॉर ऑल द लिब्रा। ठीक है, कि अप्रैल 1 to 7 ओवरऑल एनर्जी क्या है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, so the yin and the yang. Okay, so it's about coming together. Now again we are getting that number, master number 22. ठीक है, ये आपके लिए prominent हो सकता है and it's also about कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, it's like you know कमिंग टुगेदर हो सकता है। लाइक आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, या वो कहते हैं ना द वट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, वैसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अब एंजल्स, हम थोड़ा आगे देखेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स, पहले हम रिलेशनशिप वाइज देख लेते हैं। सो प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड इस टाइम पे, केयर रिक्वायर्ड। ठीक है, और अब वो इमोशनल है या फाइनेंशियल है या किस तरीके से एंजल्स बोलना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। ट्रैवल इज़ ऑल्सो सीन। ठीक है, और क्या है रिलेशनशिप वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री, देयर इज़ केमिस्ट्री, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सेपरेशन फेज दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, इसका मतलब है द साइंस आर कॉशनिंग। अगर कुछ आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स यू शुड वर्क ऑन इट। ठीक है, केमिस्ट्री है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग, आप लोगों के बीच में वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो है एक दूसरे के बीच में, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर थिंग्स जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनको, जो आपको साइंस मिल रहे हैं उनको आप इग्नोर तो नहीं कर रहे। तो वो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि प्लीज़, अब वो उसमें भी हो सकता है कि केयर रिक्वायर्ड, एंजल्स कह रहे हैं टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर। इसका मतलब हो सकता है कि आप एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए दूरी पे हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में वो थोड़ी बहुत दूरियां आ सकती हैं। तो ऐसी एनर्जीज एंजल्स दिखा रहे हैं। ठीक है, कि आने वाले वक्त में आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट देयर इज़ स्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट। मे बी यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट, आपके सोलमेट हैं, बट ऑफ कोर्स थिंग्स आर लाइक काम कर भी रही हैं, बट स्टिल देर आर हिडन एजेंडाज, कुछ हिडन इश्यूज भी हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, लेट अस फाइंड आउट। उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट अस फाइंड आउट। नो, वी विल टेक दीज कार्ड, दीज आर हैंड रिटन मैसेजेस। तो ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपको क्या कहना चाहते हैं।
आई लव यू, ओके ओके, आई विल बी योर्स, ओके, आई वॉन्ट टू बी विद यू, ओके। सो हो सकता है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी विद यू। और कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो दे वॉन्ट टू टेल यू दैट दे लव यू। एंड वो ये भी कहना चाह रहे हैं दैट आई विल बी योर्स, ठीक है ना। अगर आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये पर्सन। सो ये एनर्जीज आ रही हैं। अब हम करियर की बात कर लेते हैं। करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स इन द कमिंग टाइम लिब्रा, April 1 to 7 और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर मैं कहूँ तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, जस्टिस विल बी सर्व्ड, ओके। सो सिचुएशन के हिसाब से एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी ठीक है, फैसला जो आपके लिए ठीक होगा वो लिया जाएगा, जस्टिस है। इट्स ऑल्सो अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और मे बी यू आर मे बी इट्स अबाउट ऑल्सो स्टेपिंग फॉरवर्ड। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देयर इज़ अगेन, हमारे पास नंबर 11 है, नंबर 22, 11 है, नंबर 22 भी है। तो अब इसका क्या मतलब है? इट्स अबाउट दैट कि घबराइए मत, देयर इज़ सम प्लानिंग गोइंग ऑन जो शायद हो सकता है आपको भी नहीं दिख रही, बट मे बी इट्स अबाउट गेयरिंग अप और स्टेपिंग फॉरवर्ड। कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना है अपनी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आ सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। 11 इज़ ऑल्सो अ पैसेज, दैट पैसेज इज़ गोइंग टू ओपन अप। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ दिक्कत है, बिकॉज यहाँ पे वो 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी भी है, तो घबराइए मत। नंबर 11 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि और आपको मेहनत करनी है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, और आप अचीव करेंगे भी, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ मे बी इट्स अबाउट यू आर डूइंग, आप कुछ कर रहे हो, आप अपनी तरफ से अप्लाई कर रहे हो सकता है कुछ लाइक इट्स अबाउट समथिंग अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, कि ऐसा है कुछ, और साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ एम्परर एनर्जी है, आप कुछ के लिए हो सकता है दैट आप खुद कुछ अपना करना चाह रहे हों, और मे बी इट्स अबाउट एक्सपेंशन और ग्रोथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाओ, अगेन हमारे पास वो स्टार कार्ड आ गया है। लिब्रा, आपकी रीडिंग में हमेशा एक चीज़ जो मैं हमेशा देखती हूँ, दैट इज़ द स्टार। यू आर मेंट फॉर समथिंग रियली वेरी गुड। अब वो हो सकता है कि आप खुद का कुछ करें, ठीक है। एम्परर इट्स ऑल अबाउट पोजिशन, ग्रोथ, और लाइक स्टेटस और अचीविंग समथिंग। नंबर 4, ठीक है, और एक्सपेंशन। और स्टार इज़ ऑल अबाउट आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट दैट। अब वो हो सकता है कि उसको लाइक इट मे टेक फ्यू डेज और फ्यू वीक्स फ्रॉम नाउ, बट आई थिंक कि चीज़ें बिल्कुल सही उसमें ही जा रही हैं, डायरेक्शन में, जैसा आप चाह रहे हैं। तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंशन, कि आपका करियर जो है वो लाइक चेंज, लाइक ड्रामेटिकली चेंज। तो अब आप प्लान कर सकते हैं। एंजल्स कह रहे हैं दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, और समथिंग बिग इज़ गोइंग टू कम योर वे। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, और मायूस होने की कोई बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो भी लिब्रा जो परेशान है अपने करियर में, व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट आने वाले टाइम में। अगर हम आगे का देखें, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। ओके, सो यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है कि इट्स अबाउट लाइक कुछ टाइम ऐसा है, ठीक है, हो सकता है इट्स अबाउट अनफेवरेबल टाइम फॉर यू। चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही हैं जैसे आप सोच रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट कि मनी स्पेंड हो रही है या ऐसा कुछ। बट आई थिंक आगे चल के जो भी आप चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप अचीव करेंगे। हाई ऑनर, लाइक योर ऑक्यूपेशन, जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, बस आप ईमानदारी से करते जाइए। इट विल लीड यू टूवर्ड्स समथिंग फार बेटर, मतलब कुछ बहुत अच्छा आपके करियर में आ सकता है। अ वेरी गुड स्टेटस जॉब, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है राइट नाउ, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, लेट अस फाइंड आउट। सो मेनी कार्ड, सो मेनी कार्ड। रिग्रेट, तो रिग्रेट से दूर रहिए।
ठीक है, कि आप सोच रहे हैं अरे ऐसा हो गया, अरे आपने ऐसा कर दिया, अगर ऐसा कर लिया होता तो इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट, आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक इज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो अगर कोई मिस्टेक खुद से भी हुई है तो वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो एक्सेप्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी, आपकी इनर वॉइस हमेशा आपको सही गाइड करेगी। पीस, जो भी काम कीजिए पीसफुली कीजिए, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए। और एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ द सिचुएशन, तो सिचुएशन की दोनों साइड, अब चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर और एनीथिंग, सिचुएशन को दोनों साइडों से देखने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर लिब्रा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।